सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धरती आकाश के मालिक आपका धन्यवाद। आसमान आपका सिंहासन और धरती आपके पैरों की चौकी है। पिता परमेश्वर जी, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक हैं। पिता परमेश्वर जी, सचमुच आप ही सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर जी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा, मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। सचमुच खुदा आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही दयालु और कृपालु हैं। खुदावन पिता परमेश्वर जी, आपकी दया के कारण ही पिता परमेश्वर जी हम आप में बने हैं। पिता परमेश्वर जी, और आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना कर पा रहे हैं। मेरे खुदावन जी, सब आपकी दया के अनुसार ही हमें मिला है। मेरे खुदावन, आपकी दया हम पर बनी रहे। मेरे पिता परमेश्वर, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का है। पिता परमेश्वर जी, आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, इस आत्मा की खुराक को पिता परमेश्वर जी अपने हृदयों में बसाएं। मेरे खुदावन जी, और सचमुच स्वर्गराज के अधिकारी हो। मेरे खुदावन, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपने कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावन ने कहा, मेरे वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है। सचमुच खुदा, आपके वचन पिता परमेश्वर जी दोधारी तलवार है। पिता परमेश्वर जी, जो चीरते हैं पिता परमेश्वर जी, सुनने और सुनाने वाले दोनों को। पिता परमेश्वर जी, उनकी आत्मा में बस जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, उनकी रूह को पिता परमेश्वर जी चैन दे जाते हैं। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी रूह की प्यास को बुझाते हैं। खुदावन जी, इन वचनों पर हम बने रहें, चलते रहें। पिता परमेश्वर जी, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 की 35 से 40 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है याकूब और यूहन्ना की विनती। अब विनती क्या होती है? प्रार्थना और विनती करना कि परमेश्वर हमें ये दे, अपनी इच्छा से मांगना, या अपनी ही इच्छा को सिर्फ प्रभु के आगे प्रकट करना, या अपनी ही इच्छा रखना। और जबकि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और यहाँ पर याकूब और यूहन्ना परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। अब वो उनकी विनती कितनी सही और कितनी गलत है ये जानते हैं। लिखा है आगे, पढ़ते हैं। जब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। हालेलुया। अब सुनने वाली बात है बड़ी ही कि याकूब और यूहन्ना परमेश्वर से विनती कर रहे थे, जो जब्ती के पुत्र थे यूहन्ना और याकूब। उन्होंने परमेश्वर के पास आकर कहा कि हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। अब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर भरी वस्तुएं देना जानता है। और हम परमेश्वर से, मैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर से यही कहती हूँ कि परमेश्वर, आपकी मर्जी मेरे ऊपर पूरी हो, आपकी दया मुझ पर पूरी हो। क्योंकि कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि जो हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड है, वो क्या सही भी है हमारे लिए। और कई बार हमारे मांगने का तरीका ही सही नहीं होता। कई बार हमें
प्रेजेंट करना ही नहीं आता खुद को, परमेश्वर से मांगना ही नहीं आता। कई बार हम गलत चीज़ें ही मांग लेते हैं, या कई बार हम उस तरीके से मांगते ही नहीं हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर समझें या हमें उस तरीके से वो दें। इसलिए मैं परमेश्वर से यही कहती हूँ, खुदावन मैं अपने दिल को खोल कर जो भी मेरे मन की बातें हैं, जैसे हम किसी से शेयर करने लगते हैं ना कि कोई हमें बड़ा अपना लगता है और हम उससे अपना सारा दिल का हाल खोल देते हैं, तो मैं जब प्रार्थना में बैठती हूँ मैं भी अब ऐसा ही करती हूँ कि मैं अपने दिल का सारा हाल परमेश्वर के आगे खोल देती हूँ और परमेश्वर से यही कहती हूँ कि परमेश्वर मैं जो भी मांग रही हूँ खुदावन जी, उस पर आपकी मर्जी हो, आपकी दया हो, जो आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सही हो खुदावन जी, वही आप मेरे लिए करें। हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांग रही हूँ, पर आप जानते हैं कि मुझे किस भली वस्तु की ज़रूरत है। और खुदावन ने कलाम में लिखा भी है, बताया भी है कि मेरा परमेश्वर भली वस्तुएं देना जानता है, वो सब कुछ देने की ताकत और सामर्थ रखता है। और यहाँ पर याकूब और यूहन्ना परमेश्वर से क्या कह रहे हैं, उन्होंने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। कह रहे हम तुझसे कुछ मांगने के लिए हैं और हमें दे। परमेश्वर कहते हैं बताओ कि तुम क्या मांगना चाह रहे हो, क्या डिमांड है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। बड़े ही दीन स्वभाव में परमेश्वर ने उनसे पूछा। उन्होंने उससे कहा हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरी बाएं और बैठे। हालेलुया। अब महिमा कहाँ पर होगी? स्वर्ग राज्य में। और ये तो था कि परमेश्वर माने जाना है और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने जी उठना है और स्वर्ग में पिता परमेश्वर ने जाना है और वहाँ पर परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो उन्होंने क्या मांग लिया कि परमेश्वर हमें अपने दाहिने और बाईं ओर बिठा, वहाँ पर हमारा एक स्थान नियुक्त कर दे। तो अब इसमें हो सकता है कि स्वार्थ भी हो उनका, कि 12 चेले थे और 10 ने तो ऐसी डिमांड नहीं की, पर 2 ने कहा कि परमेश्वर हमारा स्थान पहले वहाँ पर रख ले, हम चाहते हैं कि हम तेरे दाहिनी और बाईं। क्योंकि बाकी 10 लोग उस लायक नहीं थे कि वो भी वहाँ जाकर बैठते दाहिनी और बाईं। क्या वो ये नहीं मांग सकते थे कि परमेश्वर हम सभी आपके दाहिनी और बाईं और बैठें और आपकी महिमा और आराधना करें। पर यहाँ पर क्या आ गया था? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर स्वार्थ है, क्योंकि जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो होती है मेजॉरिटी वाली प्रार्थना कि हम सबके लिए भला मांग रहे हैं। और जब हम 12 लोग, अब हम जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो एक मंडली होती है, तो हम उस मंडली के लिए पूरी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सब तेरे राज्य का प्रचार कर रहे हैं और तेरे राज्य में सबको लाना चाहते हैं खुदावन। और यहाँ पर जब 12 चेले एक साथ थे, एक साथ बैठते थे, खाना खाते थे, दुख सुख के साझी थे, प्रेम के साझी थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, तो यहाँ पर उन 2 लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए ही पहली जगह मांगी। वो ऐसे भी तो कह सकते थे परमेश्वर जब हम स्वर्ग में जाएं, जब हमारा न्याय हो, तो हम सब तेरी सेवा करते हुए 5 इधर और 5 उधर बैठते हुए नजर आए। पर उन्होंने ऐसा नहीं मांगा, उन्होंने अपने लिए जगह मांगी कि हम दोनों भाई। तो परमेश्वर ने बड़े ही नर्म स्वभाव से उनको जवाब दिया। परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। परमेश्वर कह रहे तुम नहीं जानते, तुम मांग तो लिया कि हम वहाँ बैठें, पर वहाँ तक जाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। कल भी मैंने आपको बताया था अनंत जीवन के लिए क्या करना पड़ता है। क्या तुम वो सब कर सकते हो? ये बात पर जिसने जजने की प्रकार जो मैं कटोरा पीने पर हूँ, मैं कटोरा क्या पीने वाला हूँ? मैं तो दूसरों के गुनाह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ, जबकि मैंने कोई पाप किया भी नहीं है। मैं वो भी कटोरा पीने वाला हूँ, जो मैंने किया ही नहीं है मैं उसकी सज़ा भुगतने वाला हूँ। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? ऐसा परमेश्वर ने उनको जवाब दिया। जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा हाँ हाँ हाँ, हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, हम कर लेंगे परमेश्वर। तो फिर क्यों वो परमेश्वर के साथ क्रूस पर नहीं चढ़े? क्यों नहीं कहा कि हम भी परमेश्वर के साथ ही थे, हमें भी चढ़ाया जाए? हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ मेरे हिसाब से, पता नहीं शायद आप समझेंगे इस बात को तो जान पाएंगे, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर स्वार्थ बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं जो कटोरा पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? मैं तो दूसरों के दुखों को उठाकर क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ। जो मैंने गुनाह पाप किए ही नहीं है मुझे उसकी सज़ा मिलने वाली है। मुझ पर ठट्ठा करने वाले हैं, मुझ पर हंसी उड़ाने वाले हैं, मेरी खिल्ली उड़ाने वाले हैं, मुझे क्रूस पर लटकाने वाले हैं, कोड़े मारने वाले हैं। क्या तुम ये सब ले सकते हो? तो तुम सब तुम क्या बपतिस्मा लेने पर हो? क्या तुम वो पियोगे जो मैं पीने वाला हूँ उसे? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो उसे लोगों ने कहा
पर जिनके लिए तैयार किया गया। फिर परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि हो सकता है कि तुम वो सहन कर भी लो, पर वो आसान नहीं था। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि पर जिनके लिए तय अब परमेश्वर जिनके लिए जो तय था वो परमेश्वर के लिए तय था, तो वो परमेश्वर ने ही करना था। तो उन्होंने कहा कि जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को दाहिने और बैठना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पर, परमेश्वर ने बड़े ही सरल और स्वरूप उनसे उनको समझाया कि यह जो दाहिने और बाहिने और बिठाना ये मेरा काम नहीं है, ये प्रभु यहोवा का काम है और वही करेंगे। परमेश्वर ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हमसे हो सकता है। जो चेले थे उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा चलो मान लिया कि हो भी सकता है, हो भी जाएगा। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हो उसे लोगे। फिर परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं, अब यहाँ पर बात किसकी थी? यहाँ पर बात कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि अभी हमें ये मिलना चाहिए या हमारा सपना है। यहाँ पर क्या था? स्वार्थ हो रहा था। यहाँ पर ऊंचे पद पर जाने का स्वार्थ दिखाई दे रहा था। और परमेश्वर ने फिर उनसे कहा कि दाएं जो राजा का सिंहासन है वहाँ पर बैठना या बिठाना ये मेरे बस में नहीं है, ये जो मेरा भी पिता है उसके बस में है, यहोवा पिता के बस में है ये चीज़ें, कि किसे बिठाना है और किसे नहीं बिठाना ये मेरा काम नहीं है। परमेश्वर कर सकते थे, पर यहाँ पर परमेश्वर ने हमें पहले भी कितने वचनों में बताया है कि दीन और नर्म की यहाँ पर बात होती है। परमेश्वर ने जो वचन हमें दिए हैं, जो सबसे पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले किए जाएंगे। तो यहाँ पर उनका स्वार्थ था, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये खुदा यहोवा परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन, जितने भी लोग आज आपके अधीन होकर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज सबकी आज प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर जी। सब पर आपकी कृपा, आपकी दृष्टि पिता परमेश्वर जी हो मेरे यहोवा पिता। आपके पिता परमेश्वर जी दया इन पर उतरे पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा इनको छुए मेरे यहोवा पिता। और सचमुच पिता खुदावन, जितने भी लोग पिता परमेश्वर जी आज दुखी हैं खुदावन जी, किसी बात को लेकर पिता परमेश्वर जी, किसी चिंता को लेकर खुदावन जी, या किसी ने कहीं जाना है मेरे खुदावन जी और रुकावट बनी हुई है कोई चीज़, आज वो सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन जी, इन सब पर आपकी आशीष व बरकत हो खुदावन जी। आज सभी रुकावटें पिता परमेश्वर जी इनके जीवनों से दूर हो जाएं। आज जो भी इस प्रार्थना को विश्वास से सुने पिता परमेश्वर जी, उनके बंधन टूट जाएं खुदावन जी, उनसे बुराइयां दूर हो जाएं, उनके बिगड़े काम बने मेरे खुदावन जी। आज वो नए जीवन, नई ज़िंदगी को पा जाएं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपकी आशीष बरकतें आज इनको मिलें पिता परमेश्वर जी, और नया जीवन को ये पा जाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आपकी कृपा, आपकी दया आज इन सब पर हो मेरे यहोवा पिता, और ये सब नए जीवन में डूब जाएं पिता परमेश्वर जी, और सारी कमियां घटियां इनके जीवनों से निकल जाएं पिता परमेश्वर, और ये सुख सुविधाओं को महसूस करें, सच्ची शांति को महसूस करें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।